हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस 10 मिनट शो पर। तो मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि शिक्षा जगत, शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आप एमपीईएसबी यानी व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, भले ही वो एसआई कांस्टेबल पुलिस हो या फिर शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके अगर एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अगर आपको मेरी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको ये वाले चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मेरी क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। शुरुआत कर देते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। और इस संग्रहालय के अंतर्गत क्या होने वाला है, तो इस संग्रहालय के अंतर्गत जो हमारे वीर भारतीय होंगे उनसे रिलेटेड, उनकी वीरता से रिलेटेड चीजों को शामिल किया जाएगा, उनके इतिहास का प्रदर्शन होगा। ठीक है, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आदिवाड़ी क्या है। तो आदिवाड़ी हमारे यहाँ पर जो है ये एआई आधारित एक जनजाति भाषा को का अनुवाद उपकरण है। ठीक है, कौन सा उपकरण है, तो अनुवाद उपकरण है जनजातीय भाषा का। और एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो हमारे यहाँ के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया गया है, जो कि जनजातीय भाषा को क्या कन्वर्ट करता है, जनजातीय भाषा का अनुवाद करता है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, विश्वविद्यालय पूछे जाते हैं जो कि नए नए बने हुए हैं, तो ये सब अभी अपडेटेड नए नए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर बन गया है, सागर में बन गया। कौन सा है, तो ये आपका रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अप्रैल 2026 में सामने आई भारत सरकार की आईटीआई ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान बताया गया है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का स्थान बता दिया गया है वो बता दिया गया है 5वां स्थान। और अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश में करीबन 47 आईटीआई संस्थान है ऐसे। ठीक है, कितने, 47 आईटीआई ऐसे संस्थान है जिनको 10 में से 9+ की रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, कितनी, तो 10 में से 9+ की रेटिंग मिली हुई है 47 आईटीआई संस्थानों को। और हमारा रैंक कौन सा आ गया है, तो 5वां रैंक आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के सीएम राइज विद्यालयों के नाम बदलकर किस नाम से जाना जा रहा है। तो अब जो सीएम राइज स्कूल है उनका नाम बदलकर सांदीपनि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। क्या, तो सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि महर्षि सांदीपनि के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, कौन से स्कूल के नाम बदलकर, तो सीएम राइज स्कूल के नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के 2026-27 उच्च शिक्षा सिलेबस में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को किस विषय को प्रथम यूनिट में पढ़ाने की बात कही जा रही है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये अभी करंट अफेयर में चर्चा में भी रहा। तो यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने की चर्चा चल रही है या बात कही जा रही है। कहाँ पर, तो उच्च शिक्षा सिलेबस में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में जीएसआई का जियो साइंस म्यूजियम किस शहर में स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, ये है ग्वालियर में स्थित। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि ग्वालियर अभी फिर से चर्चे में किस बात से रहा था, तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी चर्चे में रहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अब शिक्षा मंत्रालय में भी किस किस के द्वारा, तो इनका भी नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, कौन कौन है, तो DUSCL के द्वारा और साथ में एम नीति आयोग और AICTE के सहयोग के द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 विद्यालयों को क्या किया गया था, चुना गया था। 4 विद्यालयों में से भी कौन कौन से, तो यहाँ पर आपका पहला देखा जाए तो भोपाल के 2 विद्यालय हैं। ठीक है, भोपाल के 2 हैं, आपका एक रतलाम का है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो रतलाम में का एक विद्यालय को चुना गया है। और अगर देखा जाए तो एक और तीसरा नौगांव छतरपुर। ठीक है, नौगांव छतरपुर, यहाँ के विद्यालय को भी, यहाँ का एक विद्यालय चुना गया है। तो टोटल 4 विद्यालय चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय किस जिले में खोला जाएगा। तो अगर आवासीय संस्कृत विद्यालय की बात करी जाए तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है, दूसरा रतलाम में।
और अगर बात करी जाए संस्कृत और जो आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं, तो इसके अलावा 4 और है। मतलब एक तो हो गया आपका रतलाम, दूसरा हो गया आपका डिंडोरी, ठीक है, तीसरा हो गया आपका, अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो दतिया, ठीक है, दतिया के बाद दूसरा तो आपने पढ़ ही लिया है, ये रतलाम हो गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका एक डिंडोरी में खोला जाएगा, डिंडोरी और सिरोंज, ठीक है, सिरोंज, सिरोंज में खोला जाएगा। तो ये चारों जगह पर आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई थी? तो ये घोषणा आपके महर्षि सुश्रुत के नाम से की गई थी, ठीक है। जो जबलपुर का मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत के नाम रखने की घोषणा करी गई थी। किसने करी थी? तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा ये घोषणा की गई थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके गुना में स्थित। कहाँ पर स्थित है? तो गुना में स्थित है क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय। और इसके साथ साथ एक और चीज को ध्यान में रख रहे हैं, ये भी नया नया है, तो ध्यान में रखिएगा, एक आपका अवंतीबाई वाला और एक हो गया तात्या टोपे वाला, तो दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में एआई आधारित शिक्षा के पायलट कार्यक्रम के तहत कितने चयनित ईएफए स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो यहाँ पर कितने स्कूलों में किया गया? तो 53 स्कूलों में किया गया। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा क्या है कि हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो कि स्कूली शिक्षा में एआई को जिसने इंक्लूड किया, ठीक है, किसने? स्कूली शिक्षा में एआई पढ़ाने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2024 में मध्य प्रदेश के किस विद्यालय को टॉप 10 शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया था? तो ध्यान में रखिए, अगर हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहाँ पर 2 स्कूल हमारे टॉप 10 में शामिल हैं। अब इन 2 टॉप 10 में है तो कौन कौन सी कैटेगरी में, वो देख लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो सीएम राइज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ है, जो कि सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ के लिए चुना गया था, ठीक है, किसके लिए? तो सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ्स के लिए चुना गया था, ठीक है। और अगर बोला जाए कि आपके मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान किसका मिला, तो अगर प्रथम स्थान बोला जाए तो इसका आया था, वो भी किसमें? तो इनोवेशन में, ठीक है, इनोवेशन यानी कि नवाचार में, इनोवेशन या नवाचार बोल सकते हैं। विनोवा सीएम राइज स्कूल रतलाम, ये आया था फर्स्ट रैंक, इसका इनोवेशन में आया था। और अगर बात करी जाए सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ में, तो आंसर क्या होगा आपका? झाबुआ वाला होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर संचालित है? तो अभी वर्तमान की बात करी जाए तो 82 ऐसे परिसर संचालित है। कौन से? तो माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि मध्य प्रदेश में लगभग 76 करोड़ 56 लाख की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे हम। क्या है? तो सिंगरौली में स्थापित किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है? पहला इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश की सुपर 100 योजना के अंतर्गत 2025-26 में लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है? तो यहाँ पर 597 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 में मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की श्रेणी में कौन सा विद्यालय प्रथम रहा? तो यहाँ पर जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये हमारे टीटी नगर वाला भोपाल का जो स्कूल है, कौन सा स्कूल है? तो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर वाला, ठीक है, तो टीटी नगर वाला भोपाल का स्कूल है मॉडल हायर सेकेंडरी, जिसका फर्स्ट रैंक लगा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईआईटी इंदौर का प्रस्तावित सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह है उज्जैन में स्थित, ठीक है, कहाँ पर है? तो उज्जैन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तो ये हो गया है मध्य प्रदेश, ध्यान में रखिएगा, पुलिस प्रशिक्षण में शामिल करने वाला पहला राज्य हो गया है हमारा मध्य प्रदेश। कौन किसको? साइन लैंग्वेज को करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस किस शहर में स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, ये है भोपाल में स्थित, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, इस चीज का ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च को यूजीसी एक्ट 1956 की किस धारा के तहत मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा कि धारा 3 के अंतर्गत मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी नया नया बना हुआ है। तो ये खरगोन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो खरगोन में स्थित है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस शहर में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी गई है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से मिलेंगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।